नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आज मैं फिर आपसे बातचीत करने आया हूँ। आज हम चर्चा करेंगे एक वेब सीरीज़ जो ज़ी5 पर आई है, द ब्रोकन न्यूज़। ये सीरीज़ ज़ी5 पर आई है। ज़ी का खुद अपना एक न्यूज़ चैनल है, ज़ी न्यूज़ के नाम से। और अगर आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर सबसे पहले 24 घंटे के चैनल यानी कि 24 घंटे के खबरिया चैनल की शुरुआत हुई थी, वो ज़ी ने ही की थी। उसके बाद हाँ, वो उस तरह की मार्केटिंग और पब्लिसिटी उनकी नहीं हो पाई। आज तक वो क्रेडिट लेके चला गया, लेकिन जो लोग न्यूज़ से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि ज़ी न्यूज़ ने ही 24 घंटे न्यूज़ चैनल की शुरुआत की थी। तो दी ब्रोकन न्यूज़ पर हम लोग बात करते हैं। ब्रोकन न्यूज़ जैसे कि नाम ही है, चैनल पर आधारित है। और सबसे बड़ी बात जो लगा था कि कहीं मिस हो रही है हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया से, मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल से, वो इंटरटेनमेंट यानी कि वेब सीरीज़ के ज़रिए डायरेक्टर, निर्देशक और ज़ी5 ने वो चीज़ों को पेश किया है। आपको पता है जो लोग न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए हैं वो जुड़ सकते हैं उस वेब सीरीज़ से कि उसमें दिखाए गए चीज़ें सही है, एकदम सही है। हाँ, एकदम ही सही है, यानी कि अगर उस तरह का माहौल सही है, वो जो करैक्टर लिए गए हैं, यानी कि अगर आप जयदीप अलावत को लें, श्रिया को लें, अमीना को लें यानी कि सोनाली बिंद्रे को लें, और उसके साथ जो स्टाफ लिया गया है, स्टाफ भी बिल्कुल वैसे, इवन कि जैसे कि हम न्यूज़ चैनल से काफ़ी जुड़े हुए रहे हैं, तो लुक और जिस तरह से करैक्टर बिल्ड किया जाता है, उनको दिखते भी उसी तरह से जिस तरह से न्यूज़ चैनल वाले लोग दिखते हैं। इस तरह से कहानी बढ़ती है। कहानी आप लोग जानते ही होंगे, सीज़न 2 है। पहला सीज़न के बाद से ही कहानी शुरू होती है। आपकी एक पत्रकार जेल के अंदर बंद है। सब कुछ रियल इंसिडेंट से लिए गए हैं, यानी कि अगर जो लोग न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये कैरेक्टर कौन है और किसके बारे में कहा गया है। बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखी गई है। सीरीज़ पूरी आपको बांध कर चलती है। जयदीप वैसे ही बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, और फिर जो वो भूमिका निभा रहे हैं एडिटर इन चीफ की, वाकई में रेटिंग को लेकर किस तरह की जंग होती है और रेटिंग को लेकर किस तरह से हर चीज़ परोस दी जाती है, वो पूरा बाखूबी उस तरह से उन्होंने दिखाया है। जयदेव का, जैसे मैंने कहा कि बेहतरीन एक्टर हैं, उन्होंने उसमें जान डाली है, उसमें लाइफ डाली है एक्टर में, और उसी लाइफ के कारण वेब सीरीज़ इतनी कसी और बंधी हुई लगी। फिर श्रिया का दें, श्रिया एक बेहतरीन अदाकारा हैं। उन्होंने अपने आप को कई जगह पे प्रूव किया है। हर अगर वेब सीरीज़ में उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे एक अलग है, और उसमें बांधे हुए वो रखती हैं। यहाँ पे भी उन्होंने अपना कैरेक्टर को बहुत अच्छे से संभाला है। एज ए न्यूज़ एंकर वो दिखी हैं। जब उनको एडिटर इन चीफ की डिजिटल की भूमिका मिलती है तो वहाँ पर भी वो की हैं। और जो एक आपसी रंजिश होती है, ये आपको अगर बताया जाए कि टाइम्स नेटवर्क और रिपब्लिक का जो चीज़ों का अगर आप चैनलों को फॉलो करते हैं तो एक उस तरह की रंजिश को भी दिखाया गया है, किस तरह से उसका सीनियर वो चीज़ों को और बदला लेने की जो भावनाएं चलती हैं, जो कमेंट्स एक दूसरे को चलते हैं, जो पहले नहीं चलते थे आज के दौर में ज़्यादा चलने लगे हैं, उन सब चीज़ों को बाखूबी दिखाया गया है। यानी कि अगर कहानी देखें, कहानी एकदम कसी हुई है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ हो सकती है कि इस कहानी को समझना शायद आम दर्शक उस तरह से ना समझ पाए, लेकिन जो न्यूज़ चैनलों से जुड़े हुए हैं, और आजकल तो मुझे लगता है कि सभी लोग, पूरा देश ही न्यूज़ चैनलों से जुड़ गया है, तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो न्यूज़ ली गई हैं, जिस तरह से कि अगर आंगनवाड़ी के खाने के लिया गया हो कि उस खाने में किस तरह की मिलावटें होती हैं। दूसरा कि वो जो आत्महत्या कर ली जाती है, फैमिली को बताया जाता है कि शायद तांत्रिक, और उसकी बातें बाद में पता चलता है कि ये खेल आपका लोन देने वाले उस कंपनी का, इस तरह का केस आपका आपका आंध्र प्रदेश कर्नाटक की तरफ हुआ था, जहाँ पे पूरी पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया था, जिस तरह से हमें लोन दिया जाता है। तो जो मुद्दे उठाए गए, जो कहानियाँ उठाई गई, और फिर उस कहानियों को लेकर जो पिरोया गया है, निर्देशन जो दिया गया है, वो भी बहुत खूब है, बहुत अच्छा है। कहानी एकदम कसी हुई है, हर कैरेक्टर है। अमीना का कैरेक्टर सोनाली बिंद्रे से इतनी अच्छी उम्मीद नहीं थी भाई, मैं साफ साफ कहूँ, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से उस कैरेक्टर को निभाया है, और वो वाकई में
अमीना कुरैशी एक पत्रकार ही दिख रही हैं, एडिटर इन चीफ दिख रही हैं, एक ज़िम्मेदार पत्रकार दिख रही हैं। जिस तरह से उन्होंने खोज करके चीज़ों को निकाला और फिर हुआ। फिर जो चैनल की एक चीज़ ये भी खासियत होती है, भले ही आपस में जितना लड़ते रहें, लेकिन जब कोई एक पत्रकार की बात आती है, जब एक पत्रकार की के ऊपर कुछ परेशानी आती है, तो सब एकजुट भी हो जाते हैं। अभी कोरोना काल में कई पत्रकारों की डेथ हुई थी, अभी भी कुछ लोग सुसाइड पत्रकार कर लेते हैं कम से, तो उसमें भी एक कंट्रीब्यूशंस करके सारे जितने भी चैनल, उसमें चैनल नहीं देखा जाता है, पत्रकार ही देखा जाता है, उस पत्रकार की मदद किए जाते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा कि क्या हो रहा है आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया में, यानी कि प्रोपोगंडा सबसे ज़्यादा चल रहा है। ये सब लोग, अब तो कोई चीज़ छुपी भी नहीं है कि इसमें छुपाया जाए, तो वो दिखाने की हिम्मत जो मेन स्ट्रीम में नहीं थी, वो जी ने किया है। ये वाकई काबिल तारीफ़ है। क्यों किया है, इसके पीछे क्या राज है, वो एक अलग चीज़ होगी, लेकिन इन्होंने एक तरह से पूरी चीज़ों को दिखाया गया है। किस तरह से कॉरपोरेट लोग आजकल हेडलाइंस और न्यूज़ को बनाते हैं, किस तरह से घुस गए हैं, और जो न्यूज़ को मैनिपुलेट किया जाता है अपने फ़ायदे के लिए, अपने उसके लिए, उस पर भी रोशनी डालते हुए आगे बढ़े हैं। लेकिन आखिरी में पत्रकारिता जीतती है, और यही चीज़ बताई गई है कि कुछ भी हो, आखिरी में सत्य ही जीतता है। और सच पत्रकार वही है जो भले ही अभी भटका हुआ हो, घूमा हुआ हो, और आखिरी में वो सत्य के साथ आएगा। इसका निर्देशन बहुत अच्छा है, कहानी बड़ी कसी हुई है। जी इसलिए कह सकते हैं कि जी टीवी का है, जी न्यूज़ का है, तो पत्रकारिता और न्यूज़ चैनल किस तरह से काम करते हैं उसमें कहीं पर भी वो नहीं है। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि करैक्टर अपने आप में बहुत अच्छे हैं, हर करैक्टर ने उसमें जान डाली है। भले ही किस तरह से नया बंदा आता है और वो स्ट्रगल करता है अपनी पोजीशन पाने के लिए, और कहीं से कोई और आकर उसकी पोजीशन ले जाता है, जो बहुत आम है चैनल में। उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि किस तरह से जूनियर लड़की को आकर मेन प्राइम टाइम का एंकर बता दिया जाता है, और किस तरह से वो फूट फूट कर रोती है। ये कौन एंकर है, मेन स्ट्रीम में भी कौन है, ये सब आप लोग समझ जाएंगे जो न्यूज़ और इन सब को फॉलो करते हैं। इसीलिए कसी हुई फिल्म वेब सीरीज़ है, एक बारी में आप जब बैठेंगे तो आप बंधे रहेंगे इसको देखते हुए। जर्नलिज़्म की जो चुनौतियां हैं, उन चीज़ों को दिखाया है, और सही जर्नलिज़्म आए इसकी तरफ से गया है, और बहुत ही अच्छे निर्देशन के साथ गया है। हर एपिसोड में एक कहानी, एक हाई पॉइंट आता है पत्रकारों के साथ, या जो आपके पॉलिटिकल कैदी हो जाते हैं, यानी कि कुछ बोलने पर जिनको कैद हो जाती है, उनके साथ जेल में किस तरह से बर्ताव किया जाता है, उस पर भी रोशनी डाली गई है, उसको भी दिखाया गया है, उसको भी उजागर किया गया है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है, एक बार ज़रूर इसको देखिए। Z5 पर है, और Z5 मेरे ख्याल से फ्री है, कोई प्रीमियम भी नहीं देना पड़ता है। तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि मुझे लगता है कि दी ब्रोकन न्यूज़, जो ब्रेकिंग न्यूज़ हमारी चलती रहती है, जो आजकल जो हर लोग इन्वॉल्वमेंट है, और आवाज़ उठाना, यानी कि पत्रकार का बात चापलूसी करना नहीं, PR करना नहीं है। गलत जो हो रहा है उसको गलत बोलने की हिम्मत होनी चाहिए पत्रकार में। हम पत्रकारिता करने यहाँ पर इसीलिए आए हैं, हम चटोकारिता करने नहीं आए हैं, हम पत्रकारिता करने आए हैं। ये एक संदेश, यानी कि अंडर वेव जो चलती रहती है, उस चीज़ों को बताया गया है बाखूबी। किस तरह से आजकल चल रहा है, TRP की दौड़ पहले भी थी, TRP की दौड़ अभी भी है, और TRP की दौड़ रहेगी। वो तो एक कंपटीशन बना रहेगा, लेकिन क्या इस कंपटीशन के साथ हमने कई चीज़ों पर समझौता कर लिया है? इन सारे सवालों को उठाया गया है। समझने वाले समझ रहे हैं किस तरफ इशारा है, समझने वाले समझ रहे हैं कि ये किसकी बात की जा रही है। तो ये बात जो दिखाई गई है, तो ब्रोकन न्यूज़ ज़रूर देखिए, आपको मज़ा आएगा। परफॉर्मेंस में, लोकेशंस में, एक्टिंग, डायरेक्शन, हर चीज़, मतलब कि एक बंधा हुआ स्क्रीन प्ले जैसे कहते हैं ना, क्योंकि स्क्रीन प्ले को बांधना बहुत मुश्किल होता है डायलॉग से और उन चीज़ों से, सिचुएशंस जो क्रिएट की है, और हर सीन का एक जो ग्राफ होता है, उस ग्राफ को मेंटेन किया गया है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है, हर चीज़ बहुत अच्छी है। तो एक बार आप इसको ज़रूर देखिए, दी ब्रोकन न्यूज़ Z5 पर। नमस्कार।